नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 5 जनवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बिहार में भूमाफियाओं की अब खैर नहीं, जमीन के फर्जी कागजात दिए तो जाना पड़ेगा जेल। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का सख्त आदेश। बिहार के गोपालगंज पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, दर्शन के लिए उमड़े हजारों भक्त। बिहार में अगले 5 दिन और गिरेगा तापमान, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। सूबे में धूप गायब, ठंड और कोहरा हावी। किशनगंज में बस से 235 लीटर शराब जब्त, पश्चिम बंगाल से लाई जा रही थी, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। बिहार में बेगूसराय जिले के मंझोल गांव के निवासी मुकेश सिंह बने लद्दाख के डीजीपी, गांव वालों का नहीं रहा खुशी का ठिकाना। बिहार के कद्दावर शिक्षक नेता ब्रजनंदन शर्मा का निधन, एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा के 2 पोता विधायक। मनरेगा योजना में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बिहार में 47 दिनों तक चलेगा आंदोलन, विधानसभा घेराव का प्लान। पूर्णिया में पिता के डांटने पर नाराज बेटे ने रस्सी के फंदे में लगाकर दे दी जान, नशा करने से रोकने पर उठाया गया कदम, आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला शव। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, गुरुजी के लिए नया ड्रेस कोड, बच्चों को खिलाने से पहले खुद भोजन चखेंगे शिक्षक, शिक्षा विभाग का बड़ा बयान। बिहार के बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगा इलाज, जांच से लेकर इमरजेंसी तक की सुविधा, बिहार सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार में 20 से 25 हजार में मिल जाती है लड़की, बीजेपी नेता के विवादित बयान पर भड़के राजेश राम, कहा महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा बिहार। बिहार के पूर्णिया में चॉकलेट का लालच देकर बच्ची से रेप, 4 बच्चों के पिता ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में जोरों पर सरस्वती पूजा की तैयारी, बंगाल राजस्थान के कलाकार गढ़ रहे हैं जीवंत मूर्तियां। जैसे जैसे मौसम का तापमान गिर रहा है वैसे वैसे ठंड का असर सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों पर दिखाई देने लगा है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, लापरवाही और सही देखभाल की कमी उन्हें गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकती है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी कई जिंदगियों को सुरक्षित रख सकती है। ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है जिसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। इसलिए अपना ख्याल जरूर रखें और बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल सावधानी पूर्वक जरूर रखें। बिहार में हार के बाद कांग्रेस का बड़ा कदम, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद को मिली बंगाल की जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी संभालेंगी असम। जी आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के लिए चुनावी तैयारियों की गति तेज हो गई है, खास करके आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें बिहार के किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के बक्सर गंगा सेतु पर बक्सर पुलिस से बदसलूकी और वीडियो वायरल करने वाला ट्रक चालक हुआ गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि बिहार के बक्सर गंगा सेतु पर बक्सर पुलिस से बदसलूकी और वीडियो वायरल करने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार हो गया है। गंगा सेतु पर लगे जाम खाली कराने के दौरान पुलिस अधिकारी को गाली गलौज और ट्रक चलाने की कोशिश, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करने वाले वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। जी आपको बता दें कि बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु पर ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों से दबंगई, गाली गलौज और जानलेवा हरकत करने वाले एक ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने न सिर्फ पुलिस जांच में बाधा डाली बल्कि पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बिहार में बस चालकों के साथ यात्रियों को मिलेगा घर जैसा खाना, 19 बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई की होगी शुरुआत। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के बस डिपो सिर्फ आने जाने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ यात्रियों को घर जैसा रास्ता और पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जल्द ही जीविका दीदी की रसोई की शुरुआत होने जा रही है। ये पहल न केवल यात्रियों और चालकों की वर्षों पुरानी परेशानी दूर करेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर का एक नया रास्ता भी खुलेगा। दरअसल हाल ही में परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कुछ बस डिपो का निरीक्षण किया था। पूर्णिया जिले के बायसी में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ
भूधारियों का धरना, मुआवजे में भेदभाव का आरोप, जल्द समाधान की गुहार लगाई। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में भूधारियों ने अनुमंडलीय कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। उनका कहना है कि पंचायत गजट में नामों का गलत प्रकाशन हुआ है और भूमि के मूल्यांकन में खुला भेदभाव किया गया है। धरने पर बैठे भूधारी जावेद इकबाल और मोहम्मद इकबाल आसिफ ने बताया कि प्रशासन द्वारा तय किया गया मुआवजा बाजार मूल्य से काफी कम है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ना तो जमीन अधिग्रहण होने दिया जाएगा और ना ही निर्माण कार्य चलने दिया जाएगा। भूधारियों ने इस अधिग्रहण को अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। अररिया जिले के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर रविवार को 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कमांडेंट एस कुमार के निर्देश और जोगबनी प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में तिरंगा हमारी शान है अभियान के तहत आयोजित किया गया। यह तिरंगा यात्रा भारत नेपाल सीमा बॉर्डर चेक पोस्ट से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए जोगबनी थाना तक निकाली गई। इसमें एसएसबी जवानों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। इनमें फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, नरपतगंज के भाजपा विधायक देवंती यादव, जोगबनी नगर परिषद के मुख्य पार्षद रानी देवी, पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजू राय और पूर्व उप मुख्य पार्षद नरेश प्रसाद शामिल थे। बीजेपी मंत्री के पति के बयान पर एआईएमआईएम का हमला। कटिहार में आदिल हसन ने बिहार की महिलाओं के अपमान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे आदिल हसन ने बिहार की बेटियों, महिलाओं और पूरे प्रदेश की अस्मिता पर सीधा हमला बताया। आदिल हसन ने कहा कि भाजपा नेता के पति का यह बयान है कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है, न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि ये पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने इस टिप्पणी को महिला विरोधी, बिहार विरोधी और घृणित मानसिकता का प्रतीक बताया। बाद में एआईएमआईएम नेता आदिल हसन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार में अब एआई से चलेगी पीडीएस की राशन दुकान, यानी जिसमें फ्री राशन मिलता है वो पीडीएस की राशन दुकान अब एआई से चलेगी। भ्रष्टाचार के सारे रास्ते अब बंद होंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज के एक एक दाने का हिसाब रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग होगा। इससे जहां अनाज वितरण में गड़बड़ी रुकेगी, वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पास ये रिकॉर्ड भी तैयार होगा कि दुकानों से कितना अनाज सही तरीके से बांटा गया। इसके लिए विभाग पीडीएस की सभी 55,111 राशन दुकानों पर ईपीओएस मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ने की प्रक्रिया लागू की गई है। यही व्यवस्था 5,000 नई राशन दुकानों में भी लागू होगी। नई दुकानों को खोलने हेतु सभी जिला अधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिहार में वर्क इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, उम्मीदवार जल्द करे आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एक अच्छा अवसर लेकर आया है। आयोग की ओर से वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि अब काफी नजदीक आ चुकी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 493 पदों को भरा जाएगा। ऐसे में ये भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो तकनीकी क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अभी मैं मरा नहीं हूं साहब, खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर घूम रहे हैं बुजुर्ग। जी हां, आपको बता दें कि एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि अभी मैं मरा नहीं हूं साहब, मैं जिंदा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। बिहार के सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता के कारण आज बुजुर्गों को यही गुहार लगानी पड़ रही है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड का है, जहां सरकारी कागजों में एक जिंदा इंसान को मुर्दा घोषित कर दिया गया है। अपनी वृद्धा पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे इन बुजुर्गों की बेबसी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ का प्रशासन तंत्र कितना लापरवाह हो चुका है।
कटिहार जिले के बारसोई कार्यालय का निरीक्षण पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त ने किया। भूमि विवाद मामलों की समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई का अल्टीमेट दिया। जी हां, आपको बता दी कि पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त और कटिहार के समाहर्ता ने शनिवार को बारसोई अनुमंडल स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व संबंधी अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मामलों की स्थिति की गहन जाँच की गई। निरीक्षण के क्रम में नामांतरण अपील, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम से संबंधित वाद और बटाईदारी वाद जैसे विभिन्न राजस्व मामलों की स्थिति का आकलन किया गया। इन सभी मामलों की जांच राजस्व विभाग के RCMS पोर्टल के माध्यम से की गई। अधिकारियों ने भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय की संचिकाओं और उनके रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कर्मियों को राजस्व अभिलेखों की सुव्यवस्थित संधारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अररिया जिला के घुरना थाना पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में अररिया जेल भेजा गया। जी हां, आपको बता दें कि घुरना थाना पुलिस ने रविवार को एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति मोहम्मद शकील पिता जहीर खां पतराहा वार्ड संख्या 5 का निवासी है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि मोहम्मद शकील के खिलाफ न्यायालय ने NBW गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश होने के बाद आरोपी को अररिया भेजकर न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम का उदाहरण है। किशनगंज जिले में रेल परियोजनाओं के FLS पर समीक्षा बैठक। ठाकुरगंज सिल्लीगुड़ी दोहरीकरण और कुबेतपुर अलवाबाड़ी लाइन पर चर्चा। जी हां, आपको बता दी कि किशनगंज में ठाकुरगंज सिल्लीगुड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण और कुबेतपुर अलवाबाड़ी तृतीय चतुर्थ रेल लाइन परियोजना के फाइनल लोकेशन सर्वे FLS पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला अधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में समार नाले स्थित कार्यालय कक्ष में हुई। किशनगंज रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नए रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव भी पास हुआ। बैठक में NF रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर जितेंद्र कुमार और संबंधित एजेंसी ने दोनों परियोजनाओं की प्रगति और तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि किशनगंज रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक नया किशनगंज रेलवे स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। यहाँ एक रेल शेड के निर्माण की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। कटिहार जिले के कुर्सेला में नशे में हंगामा करने वाले 4 गिरफ्तार। मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जेल भेजा गया। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कुर्सेला बस्ती के चांदरे चौक से हुई है, जो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण एवं सघन गश्ती अभियान का हिस्सा है। कुर्सेला थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस टीम कुर्सेला बस्ती पहुंची। वहां कुछ लोग सड़क किनारे नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों को मौके से ही पकड़ लिया। नए साल 2026 पर CM नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, ऐसे ले सकते हैं 10,000 रुपए का लाभ। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार भीख मांगने की मजबूरी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चला रही है। इस योजना का मकसद भिक्षुकों को सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन देना है, यानी जो भीख मांगते हैं उसको सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन देना है। पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और सारण में ये केंद्र चल रहा है। इन केंद्रों में भिक्षुकों यानी फकीरों को रहने की जगह, खाना, कपड़े, इलाज, कंसल्टेशन, योग और मनोरंजन जैसी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। साथ ही उन्हें उनके बिछड़े परिवार से जोड़ने की कोशिश भी की जाती है। इसके अलावा 14 अन्य जिलों में नए पुनर्वास गृह खोलने की प्रक्रिया चल रही है और भोजपुर जिले में 2 हाफ वे होम बनाए जा रहे हैं। सरकार फकीरों यानी भिक्षुकों को खुद का काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक की एक मुश्त आर्थिक सहायता देती है। अभी तक 544 भिक्षुकों को यह मदद मिल चुकी है, यानी 544 फकीरों को यह मदद मिल चुकी है। बिहार के DGP विनय कुमार के गृह जिले वैशाली में पुलिस के कारनामे ने वर्दी को शर्मसार कर दिया है। लालगंज थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के घर में छापेमारी कर 50 लाख से ऊपर के सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली है, यानी पुलिस ने चोरी कर ली है। मामला खुल जाने पर पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी 2 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जांच अधिकारियों ने आरोपी पुलिस पदाधिकारियों के पास से कई टीवी, पित्तल के बर्तन और कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल गोल्ड और कैश के बारे में जांच अधिकारी पता लगा रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने 7 नेताओं को किया बाहर।
36 पर लटकी तलवार, बागियों को बख्शने के मूड में नहीं है पार्टी। जी आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब एक्शन के मूड में है। महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने अनुशासनात्मक समिति बनाई थी। इस समिति ने अब तक 7 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है और 36 अन्य नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन सभी पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बिहार के किशनगंज जिले में लूट की घटनाओं में भारी कमी, एसपी ने बताया 2021 से 2025 तक 74% की गिरावट। जी आपको बता दें कि किशनगंज में पुलिस की सख्ती और प्रभावी रणनीतियों के कारण लूट की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने हाल ही में वर्षवार आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार 2021 से 2025 तक लूट की वारदातों में 74% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2005 में अब तक लूट की घटनाएं अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, जो जिले में कानून व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। एसपी सागर कुमार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में लूट की 17 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो 2021 में बढ़कर 27 हो गई। इसके बाद पुलिस की सक्रियता से लेकर गिरावट तक का सिलसिला शुरू हुआ। वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 16 रह गई, जबकि 2023 और 2024 में केवल 10 घटनाएं हुई। वर्ष 2025 में अब तक मात्र 7 लूट की वारदातें सामने आई है। इस प्रकार वर्ष 2021 के मुकाबले 2025 में लगभग 74% की कमी दर्ज की गई है। बिहार के भागलपुर में दरोगा पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, कहा रात के अंधेरे में घर में घुसकर बदसलूकी की, 15,000 रुपए मांगी रिश्वत। जी आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर के पेरपैंती थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर महिला ने रिश्वत मांगने और रात के अंधेरे में घर में घुसकर आपत्तिजनक हरकत करने की जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने मामले की शिकायत सीधे स्थानीय विधायक से की, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये मामला भागलपुर जिला के पीरपैंती थाना अंतर्गत ग्राम मलिकपुर तुरी टोला का है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि थाने में पदस्थापित एसआई राज नारायण सिंह ने उनके साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया। महिला के अनुसार 23 फरवरी 2025 को पड़ोसी से हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से पीरपैंती थाने में मामला दर्ज किया गया था। उस समय महिला के पति रोजगार के सिलसिले में मुंबई में थे, बावजूद इसके उनका नाम भी केस में जोड़ दिया गया। न्यू ईयर को तोहफा, बिहार में होमगार्ड क्लर्क की बम्पर भर्ती। जी आपको बता दें कि 9 वर्ष 2026 के पहले दिन बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग बिहार होमगार्ड सर्विस कार्ड के अंतर्गत अधिनायक, लिपिक, हवलदार क्लर्क के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत अधिनायक, लिपिक के पद पर सरकारी सेवा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के गन्ना मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब बिहार में शुरू होगा बंद पड़ा चीनी मिल, सरकार ने बनाई कमेटी। जी आपको बता दी कि बिहार सरकार में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा कि बिहार में सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना उत्पादन को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों आपसे एक सवाल, आप मेरा वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं या बिहार के बाहर से देख रहे हैं, अपना जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।